आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स चाइना के खिलाफ साउथ कोरिया में डिप्लॉय करने वाले हैं। देखिए, यूएस और साउथ कोरिया के बीच में एक डील हुई है जिसके तहत यूएस अपनी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को साउथ कोरिया में डिप्लॉय करेगा। वैसे तो यहाँ पर एम है कि साउथ कोरिया की तरफ से न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं किए जाएंगे और अश्योरेंस के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स वहां पर डिप्लॉयड होंगी। और अगर नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई भी थ्रेट साउथ कोरिया को आता है तो यूएस ऑन बिहाफ ऑफ साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक कर देगा। वैसे इस पूरे डेवलपमेंट को दो तरीके से देखा जा सकता है। पहला, साउथ कोरिया की तरफ से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को गिव अप कर दिया गया है, यानी कि अब साउथ कोरिया की तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं किए जाएंगे और उसके रेस्पॉन्स में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से साउथ कोरिया को न्यूक्लियर कवर दिया जाएगा। यानी कि बेसिकली उन लोगों ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को आउटसोर्स कर दी है और इसके पैसे उनको देने पड़ेंगे। ये चीज तब जब साउथ कोरिया के ऊपर कांस्टेंट थ्रेट बना रहता है नॉर्थ कोरिया का, और नॉर्थ कोरिया काफी तेजी से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट वो इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स बना रहे हैं जिनकी रेंज न ही केवल साउथ कोरिया या जापान तक रहेगी बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक रहने वाली है। देखिए, ये चीज हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया चाइना का सैटेलाइट स्टेट है और चाइना के पास में नॉर्थ कोरिया के ऊपर बहुत ज्यादा लेवरेज है। बेसिकली चाइना नॉर्थ कोरिया को यूएस के अगेंस्ट यूज करता आया है और अब साउथ कोरिया के साथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से एग्जैक्टली वही चीज कही जा रही है। इससे पहले यूएस की तरफ से साउथ कोरिया में थार्ड डिप्लॉय किया गया था, जो बेसिकली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। वैसे यूएस की तरफ से जब कॉन्सेप्ट सेल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि नॉर्थ कोरियन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के खिलाफ उसको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, लेकिन थर्ड के डिप्लॉयमेंट के बाद में चाइना बहुत ज्यादा नाराज हुआ था। इनफैक्ट उन्होंने साउथ कोरिया के ऊपर इनफॉर्मल सैंक्शंस लगा दिए थे। चाइना का मानना है कि थर्ड को बेसिकली चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय किया गया है। हालांकि थ्रेट को माना गया है नॉर्थ कोरिया, लेकिन उसको पूरी तरीके से चाइना सेंट्रिक डिप्लॉय किया गया है। और अब नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर थ्रेट के अगेंस्ट साउथ कोरिया को अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे लाया गया है। और जिस तरीके से जापान में एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा बना रहता है, वैसे ही एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन साउथ कोरिया में बनी रहेगी। यानी कि चाइना के ईस्टर्न सी बोर्ड पर, जहां पर बेसिकली चाइना की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, वहां पर लगभग 80 FA-18 सुपर हॉर्नेट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर डिप्लॉयड रहेंगे। इसके अलावा इसके कैरियर बैटल ग्रुप में कई क्रूजर्स, डिस्ट्रॉयर्स, टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल लेकर भी तैयार होंगे जो न्यूक्लियर केपेबल है। और अब ओहायो क्लास की SSGN या कहें हेनरी M जैक्सन क्लास की SSBN साउथ कोरिया में डिप्लॉय होकर चाइना के ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट पोज करेंगी। देखिए, इस डेवलपमेंट की ग्रेविटी समझना बहुत जरूरी है। कुछ समय पहले यह माना जा रहा था कि साउथ कोरिया अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने वाला है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब जरूरत पड़ेगी तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनकी नॉर्थ कोरिया या चाइना के खिलाफ मदद करने के लिए नहीं आएगा। और अब ये अग्रीमेंट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि साउथ कोरिया की तरफ से न ही केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे रहने की बात एक्सेप्ट की गई है, बल्कि अपनी जमीन को चाइना के खिलाफ यूज करने के लिए अलाउ किया गया है। ये पूरा इंसिडेंस यूएस की डिप्लोमेटिक विक्ट्री है और ये चीज दिखाती है कि अभी भी यूएस का इन्फ्लुएंस जापान और साउथ कोरिया के ऊपर बहुत ज्यादा है। ओवरऑल ये पूरा इवेंट यूएस की डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, चाइना की डिप्लोमेटिक हार है और साउथ कोरिया के लिए ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। ये चीज हम सभी जानते हैं कि यूएस एक रिलायबल पार्टनर नहीं है और अपनी सिक्योरिटी, स्पेशली न्यूक्लियर सिक्योरिटी, एक ऐसे देश को आउटसोर्स कर देना जो रिलायबल पार्टनर ना हो, वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है। और इस अग्रीमेंट को साइन करने के बाद में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट अमेरिकन पाई के ऊपर डांस कर रहे थे, वो नेक्स्ट लेवल चीज है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।